ही गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी कोल्ड स्किन को, जो कि एक एक्शन हॉरर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी की स्टोरी से लेकर पूरी की पूरी मूवी ही बहुत ही अमेजिंग है। दोस्तों, मैं इस मूवी की जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि मेरे बाकी के वीडियो की तरह ही ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगी। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हमें साल 1945 का सीन दिखाया जाता है। आज के मुताबिक उस वक्त टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, जिस वजह से काफी चीजें मैनुअली ही करनी पड़ती थी, जैसे वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। धरती के कई जगहों पर वेदर ऑफिसर सालों तक रहते थे और वहाँ के वेदर का डेटा कलेक्ट करते थे। अब हम एक बोट को देखते हैं जो कि एक आइलैंड की तरफ जा रही होती है। इस बोट पर हमें एक वेदर ऑफिसर फ्रेंड को दिखाया जाता है, जिसको उसकी टीम आइलैंड तक छोड़कर पिछले वेदर ऑफिसर को अपने साथ ले जाने आए थे। काफी दिनों तक लंबा सफर करने के बाद वो लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो बोट से अपने कुछ सामान के साथ वहाँ पर आते हैं। ये एक डेजर्टेड आइलैंड था जो कि पूरी तरह से आइसोलेटेड था। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि शिप के कैप्टन और उसके लोग फ्रेंड को यहाँ पर ले आते हैं, जहाँ पहले तो उन्हें एक फ्रेश वाटर का झरना मिलता है जिस पर लिखा था कि ये जगह ब्रूनर की है। फिर वो लोग सामान लेकर एक घर में जाते हैं। इस पूरे आइलैंड पर सिर्फ यही एक घर था। हर साल वो कैप्टन यहाँ पर एक नए वेदर ऑफिसर को लाते थे और पुराने वाले के 1 साल कंप्लीट होने पर उसे अपने साथ लेकर चले जाते थे। फ्रेंड इस साल के लिए यहीं रहने वाला था और वहाँ बोर्ड पर जो ब्रूनर नाम लिखा था, असल में वो इससे पहले वाले वेदर ऑफिसर का था। ये लोग घर को चेक करते हैं ब्रूनर को ढूंढने के लिए। उस केबिन में काफी सारा सामान था, लेकिन कोई इंसान मौजूद नहीं था। खैर, फ्रेंड का सारा सामान घर के अंदर ले जाया जाता है, जिसमें फ्रेंड के पूरे साल भर का राशन, उसके इक्विपमेंट और कुछ जरूरत के सामान थे। इसी आइलैंड पर एक लाइट हाउस भी था जो उस घर से थोड़ा ही दूर था। ब्रूनर को ढूंढने फ्रेंड और उसके साथी लाइट हाउस में जाते हैं। उन्हें लगता है कि वहाँ कोई तो होगा। लाइट हाउस पहुंचकर बड़ा ही अजीब सा दृश्य लग रहा था, जैसे कि इस जगह को किसी चीज से प्रोटेक्ट किया गया हो, क्योंकि नुकीली लकड़ियाँ चारों ओर लगाई गई थी। वो लोग बाहर से आवाज देते हैं कि अंदर कोई है, दरवाजा खोलो। किसी के जवाब ना देने पर फ्रेंड जबरदस्ती दरवाजा खोल देता है और वो लोग अंदर चले जाते हैं, जहां ऊपर के फ्लोर पर एक आदमी जो कि बहुत बुरी हालत में था। नशे में धुत उस आदमी के शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं था। कैप्टन उससे पूछते हैं कि घर में जो ऑफिसर आया था वो कहाँ है, तो वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि वो तो चला गया, उसे टाइफाइड हो गया था। फिर कैप्टन उसे वहाँ पर अपने आने की वजह बताते हैं कि ये नया बंदा उसकी जगह यहाँ आया है और 1 साल तक ये यहीं रहेगा। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी फ्रेंड को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, मगर वो यहाँ से जाने वाला नहीं था। फिर शिप के सारे मेंबर वहाँ से जाने लगते हैं। कैप्टन जाते जाते फ्रेंड को एक गन देता है और कहता है, यहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसे अपने पास रखो। मगर फ्रेंड उसे अपने पास रखने से मना कर देता है। खैर, पहले दिन फ्रेंड अपना सारा सामान वगैरह घर में सेट करता है। फिर उसे घर में एक डायरी मिल जाती है। उसमें बहुत ही अजीब से जानवरों के बारे में लिखा गया था, ऐसे स्पेसीज जो कि रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, या तो शायद इंसानों ने अभी तक उन्हें डिस्कवर ही नहीं किया। और यहाँ पर ये एक लाइन भी लिखी गई थी कि डार्विन गलत था। ये सारी बातें किसी और इशारा कर रही थी। डायरी में फ्रेंड को एक ब्राइड की फोटो भी मिल जाती है, जिसके पीछे 3 बार लव यू लिखा था। अब ये तो तय था कि ये सारा सामान उससे पहले वाले वेदर ऑफिसर का था। खैर, फ्रेंड की वो रात तो सही से गुजर जाती है। फिर अगली सुबह वो अपने इक्विपमेंट को लेकर अपनी स्टडी के लिए निकल जाता है। उस दिन उसे समंदर के किनारे पत्थरों से बना एक खूबसूरत सा पैटर्न नजर आता है। सारा दिन वो वेदर की स्टडी करता है और जब रात हो जाती है तो उसे चारों तरफ से अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जैसे कि कोई जानवर हो। फ्रेंड को इस बात की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। वो काफी डर जाता है। उस टाइम तो वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे बाहर जो भी जानवर है वो हमला करने के लिए आए हैं। डर के मारे वो घर के बेसमेंट में छिप जाता है। वो अपनी नाइफ को निकाल लेता है। फिर वहाँ पर एक होल से वो देखता है कि वो जानवर घर में आ चुके हैं, और वो भी बेसमेंट के दरवाजे से। फ्रेंड नाइफ से उस पर वार करता है, जिससे वो जानवर तो जख्मी हो जाता है, मगर सारी रात उसे ऐसा लग रहा था कि वो केबिन के अंदर और घर के चारों ओर है। और वो पूरी रात फ्रेंड डरते हुए उस घर के बेसमेंट में ही बिता देता है। सुबह होती है और वो बाहर आता है। अब वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन उसे खून नजर आता है और वहाँ उसे जमीन पर अजीब से जानवरों के पैरों के निशान मिलते हैं। और उन निशानों का पीछा करते हुए वो समंदर के किनारे पहुँच जाता है, जहाँ निशान गायब हो रहे थे, जैसे कि वो क्रिएचर समंदर में चले गए। इस हादसे के बाद
बाद वो सीधा जाता है उस लाइट हाउस वाले बुड्ढे के पास, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि उसने लाइट हाउस को प्रोटेक्ट क्यों किया है। वो उसे बहुत आवाज देता है और उससे मदद मांगता है कि मुझे लाइट हाउस में आने दो, मगर वो उसे अंदर आने नहीं देता। वो उसे कहता है कि तुम खुद को बचाओ, क्योंकि अब फिर से रात होने ही वाली है। रात होने से पहले फ्रेंड अपने घर की तरफ लौट जाता है और घर के चारों तरफ प्रोटेक्शन के लिए लकड़ियां वगैरह लगा देता है और पेट्रोल भी छिड़क देता है कि अगर वो जानवर ज्यादा की तादाद में आए तो वो उसे जलाकर दूर भगा दे। घर के सामान में उसे एक राइफल और ढेर सारी बुलेट भी मिल जाती है और उस रात को वो फिर से वेट कर रहा था। इस बार फिर से हमला होता है। वो जानवर घर पर हमला करने लगते हैं। वो बड़े ही अजीब से क्रिएचर थे। अब फ्रेंड के पास भी राइफल थी। वो फायरिंग करने लगता है, मगर वो क्रिएचर बहुत ज्यादा थे और वो घर में घुसने वाले थे। एंड में जब फ्रेंड के पास और कोई रास्ता नहीं था तो वो घर के बाहर आग लगा देता है। आग ज्यादा थी जिस वजह से वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाते हैं, मगर अब घर में भी आग लग चुकी थी। मतलब कि फ्रेंड ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। खैर वो किसी तरह से घर से निकलकर दूर बैठ जाता है, मगर उस रात खुशकिस्मती से बारिश शुरू हो जाती है, जिससे घर पूरा नहीं जलता, बस कमजोर हो जाता है। अगली सुबह वो अपना सामान और राशन चेक करता है, जो कि ठीक था और अब तो उसे जिंदा रहने के लिए किसी भी हाल में लाइट हाउस में जाना ही होगा, मगर वो बूढ़ा उसे आने नहीं दे रहा था। फिर अगले दिन जब वो बूढ़ा बाहर निकलता है तो फ्रेंड राइफल लेके उसका पीछा करने लगता है। वो बूढ़े के ऊपर गन पॉइंट करने ही वाला था, लेकिन तभी एक फीमेल क्रिएचर जो कि फ्रेंड के करीब ही थी वो उसे डरा देती है। फ्रेंड उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है, जिसके बाद वो बूढ़ा उसे कहता है कि इसे शूट मत करना। अब यहाँ पर फ्रेंड उससे कहता है कि ठीक है, मैं इसे शूट नहीं करूँगा, पर मैं लाइट हाउस में आना चाहता हूँ। बूढ़ा उसे खाने के बारे में पूछता है और फिर उन दोनों के बीच ये डील होती है कि वो अपना सारा राशन उसके साथ शेयर करेगा और इसके बदले में फ्रेंड बुढ़े के लाइट हाउस में रहेगा। ये फीमेल क्रिएचर थोड़ा इंसान और थोड़ा जानवर की तरह थे, लेकिन ये बात नहीं कर सकते थे और ये ज्यादातर चार पैरों पर ही चलते थे और रात को जो जानवर हमला करते हैं वो भी इसी की नस्ल के हैं। अब फ्रेंड और वो बूढ़ा घर में जितनी भी सप्लाई थी उन्हें लाइट हाउस में लेकर चले जाते हैं और अब फ्रेंड बुढ़े और उस क्रिएचर के साथ लाइट हाउस में रहने लगा था। अब फ्रेंड यहाँ पर उस बुढ़े से यहाँ के हालात के बारे में पूछता है तो वो जवाब देता है कि मैं बहुत टाइम से इस आइलैंड पर हूँ और ये क्रिएचर अक्सर हमला करते हैं और मैं इनसे लड़ता हूँ। और वो फीमेल क्रिएचर असल में उसकी एक स्लेव जैसी थी। उसने काफी टाइम पहले उसे पकड़ा था और अब वो उसके साथ ही रह रही है। वो इंसानों की तरह स्मार्ट नहीं थी, जिस वजह से वो भागने का कभी सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन वो बूढ़ा उसे बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया करता था। वो उसकी एक पेट जैसी थी। वो उसके साथ जानवरों की तरह ही सलूक किया करता। मगर फ्रेंड जो ये सब पहली बार देख रहा था वो बहुत ही हैरान था कि दुनिया में ऐसे भी कोई स्पेसीज पाए जाते हैं और अभी तक किसी को इनके बारे में पता क्यों नहीं है। ये एक काफी बड़ी डिस्कवरी थी, मगर बुड्ढे को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बस जीना चाहता था। फ्रेंड उसे वहाँ से जाने की बात भी करता है, मगर वो बुढ़ा कहता है कि तुम्हारे लिए अभी कोई शिप नहीं आने वाली और मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। मैं यहाँ इसी आइलैंड पर खुश हूँ। यहाँ मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मैं जो चाहूँ खाऊं, मैं जैसे चाहूँ रहूं। बूढ़े की बात भी सही थी कि फ्रेंड को ले जाने के लिए 1 साल तक तो कोई शिप आने वाली नहीं थी और अब उसे भी यहाँ पर सरवाइव करना होगा। तो उस रात वो बूढ़ा फ्रेंड को जंग के लिए तैयार करता है कि आज रात हमला होगा। वो लाइट हाउस की बालकनी पर खड़े हो जाते हैं। रात होते ही हम देखते हैं कि वो फीमेल क्रिएचर, जिसे की कहानी में एंड्रेस का नाम दिया गया है, वो अजीब सी आवाज निकाल रही होती है और इसी के साथ समंदर से बहुत बड़ी तादाद में क्रिएचर बाहर आने लगते हैं। वो लाइट हाउस पर हमला करने के लिए बढ़ रहे थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एंड्रीस रोती है तो उसकी मदद के लिए क्रिएचर्स आते थे, मगर हर रात ऐसा ही होता था। उस रात को जब वो क्रिएचर हमला करते हैं तो फ्रेंड बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो पीछे हटने लगता है, जिसके बाद वो बूढ़ा फ्रेंड के ऊपर बहुत गुस्सा करता है। वो उस पर बहुत चिल्ला रहा था कि गोली चलाओ, इन्हें शूट करो, मगर वो बेहोश हो चुका था। सुबह वो बूढ़ा उसके ऊपर पानी डालकर उसे होश में लाता है और उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है कि मैं तुम्हें लाइट हाउस में और नहीं रख सकता, तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। फिर वो उसे पानी लाने के लिए भेजता है और अब यहाँ पर एंड्रीस, जो कि काफी अजीब थी और फ्रेंड के लिए भी इन सब को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था, मगर बूढ़े की बिहेवियर को देखकर फ्रेंड एंड्रीस के साथ जानवरों की तरह ट्रीट नहीं करता, बल्कि वो उसे एक खूबसूरत स्पेसिस की नजर से देखता था। और वहीं दूसरी तरफ बुढ़े की सोच बहुत ही घटिया थी, क्योंकि वो एंड्रीस के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व था और तो और वो उसे मारता भी था। इस वजह से वो उससे बहुत डरती थी और उसका हर ऑर्डर फॉलो करती थी। अगली रात
वो फिर जंग के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर इस बार बुढ़ा फ्रेंड को धमकाता है कि तुम्हें लड़ना होगा, ये आखिरी मौका है। और जब वो बालकनी में होता है तब वो बुढ़ा उसे काफी चालाकी से वहीं बंद कर देता है और बहुत से क्रिएचर सारी रात हमला कर रहे थे। वो बुढ़ा लाइट हाउस के अंदर था और वो आराम से सो जाता है। सुबह जब होती है तो वो बाहर जाता है। वो देखता है कि फ्रेंड जिंदा था और खून से रंगा हुआ था, मतलब कि उसने अकेले ही उन जानवरों का मुकाबला किया था। साथ में अब उसका डर भी खत्म हो चुका था। अब आइलैंड पर दिन गुजरने लगे। फ्रेंड जिस काम के लिए यहाँ पर आया था वो तो भूल ही गया था। उसे तो हर रात अब सरवाइव करना था। अब एंड्रिस के लिए उसकी सिंपैथी थी और एंड्रिस भी फ्रेंड के अच्छे बिहेवियर को देखकर उससे काफी इम्प्रेस थी। फिर एक रात जब वो दोनों चेस खेल रहे थे तो फ्रेंड बार बार हार रहा था, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है। तभी अचानक क्रिएचर्स हमला करते हैं। उस रात क्रिएचर का हमला अचानक से होता है तो वो दोनों उन क्रिएचर का सामना सही से नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से वो दोनों लाइट हाउस के सेंटर में छुप जाते हैं। हर रात जंग होती थी और इसी तरह कई महीने गुजर जाते हैं। फिर एक दिन जब वो बीच पर थे तो फ्रेंड को एक शिप नजर आता है। वो इस आइलैंड पर फंसा था तो वो यहाँ से निकलने का सोचता है। वो फ्लेयर गन लेने लाइट हाउस में जाता है और ये बात जब वो बुढ़े को बताता है तो वो उससे इस बात के लिए लड़ने लगते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, इस आइलैंड पर और इंसान नहीं आएंगे, मैं यहाँ पर अकेले रहना चाहता हूँ और अब मैं तुम्हें भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जब वो बुढ़ा फ्रेंड को पीट रहा था तो एंड्रिस को ये अच्छा नहीं लगता, जिस वजह से वो बुढ़े पर गुस्सा करके फ्रेंड को बचाने लगती है। ये बात बुढ़े को अच्छी नहीं लगती, जिसके बाद वो एंड्रिस को भी काफी मारता है। जहाँ बाद में वो बीच पर बैठकर रो रही थी, फ्रेंड उसके पास जाता है और उसके लिए सिंपैथी दिखाता है। कई दिनों से फ्रेंड एक छोटी सी बोट बना रहा था और उस दिन वो बोट एंड्रिस को भी दिखाता है। एंड्रिस एकदम से चौंक जाती है और फिर वो उसे इशारे से उसे अपने पीछे आने को कहती है। फ्रेंड भी उसके पीछे जाता है। जहां आइलैंड पर एंड्रिस फ्रेंड को एक बोट दिखाती है। ये देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है, मतलब कि अब वो इस आइलैंड से निकल सकता है। बोट देखने के बाद वो बुढ़े के पास जाता है और उसे इस बारे में बताता है, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि मुझे पता है। वो बताता है वो जहाज समंदर में डूब गया था जिसमें सारे लोग मारे गए। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की थी मगर उन क्रिएचर ने उन सबको मार दिया। खैर ये तो क्लियर था कि वो बूढ़ा आदमी वहाँ से कभी भी जाना नहीं चाहता था। फिर फ्रेंड को ये बात पता चलता है कि जो जहाज डूबा था वो डायनामाइट लेकर जा रहा था। उससे फ्रेंड को ये आइडिया आता है कि शायद वो डायनामाइट अभी भी सही सलामत होंगे, जिसे वो समंदर से निकाल कर उससे उन क्रिएचर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का सोचता है। वो सोचते हैं कि रोज रोज उन क्रिएचर के साथ लड़ने से अच्छा यही होगा कि वो हमेशा हमेशा के लिए उन सारे क्रिएचर को मार दे। लकीली फ्रेंड को वहाँ पर एक पुराना डाइविंग सूट भी मिल जाता है, लेकिन वो बूढ़ा उसे ऐसा करने से मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि फ्रेंड भी एंड्रिस के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाता है। फिर जब सर्दियों का मौसम आता है तो वो बूढ़ा शख्स ये फैसला करता है कि हमें वो डायनामाइट निकालना चाहिए। वो उस लोकेशन पर जाते हैं। फ्रेंड डाइविंग सूट पहनकर समंदर में चला जाता है, जहाँ पर दूसरी तरफ वो बूढ़ा शख्स हवा पंप कर रहा होता है और फिर फ्रेंड एक बॉक्स को लेकर ऊपर आने लगता है तो उसे उन क्रिएचर के छोटे बच्चे भी नजर आते हैं जो कि समंदर में थे। फिर वो पानी से निकलकर बोट में आ जाता है। वापस आने के बाद वो लोग लाइट हाउस के चारों तरफ डायनामाइट को फिट करते हैं और डिटरमिनेटर को लाइट हाउस की बालकनी में रखकर इंतजार करने लगते हैं कि कब हमला होगा और वो हमेशा के लिए उन्हें खत्म कर देंगे। मगर काफी दिनों तक कोई भी हमला नहीं हो रहा था, जिस वजह से वो बूढ़ा शख्स काफी परेशान हो जाता है। फिर एक रात वो बूढ़ा आदमी एंड्रिस पर गुस्सा करके उसे रोने के लिए मजबूर करता है और जब वो फिर से रोने लगती है तो समंदर से बहुत ही ज्यादा तादाद में क्रिएचर बाहर आने लगते हैं और लाइट हाउस पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर उन्होंने 2 धमाकों की सेटिंग की थी। पहले धमाके में ही काफी सारे क्रिएचर मारे जाते हैं, लेकिन वो बूढ़ा आदमी दूसरा ब्लास्ट भी कर देता है जिससे कि उस लाइट हाउस को भी नुकसान पहुंचता है और वो दोनों भी बेहोश हो जाते हैं। जब सुबह उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि उन्होंने कोल्ड स्किन क्रिएचर का कत्ले आम किया था। एंड्रिस भी गायब थी और जो जख्मी क्रिएचर बचे थे वो बूढ़ा आदमी उसे भी मार देता है। ये सब करके बूढ़े आदमी को तो काफी मजा आ रहा था, लेकिन फ्रेंड को अब ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उस रात के बाद कभी भी उन क्रिएचर ने हमला नहीं किया। वो दोनों लाइट हाउस में काफी टाइम से एक साथ थे। फिर एक दिन फ्रेंड समंदर के किनारे जाकर सेम वही पैटर्न तैयार करता है जैसा कि उसने तब देखा था जब वो यहाँ पर आया था। अगले ही दिन फ्रेंड वहाँ पर कुछ क्रिएचर्स के बच्चे को देखता है जो कि उन पैटर्न्स के पास खेल रहे थे, जिसे देखकर फ्रेंड खुश हो जाता है। इसके बाद शाम को वो वहाँ पर और भी बहुत सारे क्रिएचर को देखता है और एंड्रिस भी वहाँ पर थी और ये बच्चा एंड्रिस का ही था जिसका पिता वो बूढ़ा आदमी था। फ्रेंड उन्हें देखकर अपने हथियार नीचे फेंक देता है और वो उसे ये
कहने की कोशिश करता है कि मैं अब तुम लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मगर तभी वो बूढ़ा आदमी लाइट हाउस से देखता है कि ये क्रिएचर पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं, कुछ अभी भी जिंदा है। और जब वो एंड्रिस को देखता है तो वो गुस्से से पूरा पागल हो जाता है। वो राइफल लाता है और उस छोटे बच्चे को मार देता है। फ्रेंड ये जान चुका था कि वो बूढ़ा आदमी ही उससे पहले वाला वेदर ऑफिसर है जिसे पिछले साल लाया गया था। उस छोटे बच्चे को मारने के बाद जब फ्रेंड और ब्रूनर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है तो फ्रेंड उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। दरअसल वो डायरी और फोटो ब्रूनर की थी जो फ्रेंड को यहाँ आने के पहले दिन ही मिल गई थी। मतलब कि शुरू से ऐसा नहीं था, ब्रूनर ने उन क्रिएचर्स को स्टडी किया था, मगर फिर वो बदल गया। अपना नाम सुनकर वो एकदम से बदल जाता है और बिना ही हथियार के उन क्रिएचर्स के पास चला जाता है, जहाँ वो क्रिएचर उसे नोच नोच कर मार डालते हैं, क्योंकि आखिर में ब्रूनर ने हार मान ली थी। मूवी के एंड में हमें काफी समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ 1 साल कंप्लीट होने पर एक नए ऑफिसर को लाया जाता है और वो लोग फ्रेंड को उसी हाल में देख जिस हाल में फ्रेंड ब्रूनर से पहली बार मिला था। तो दोस्तों आखिर वहाँ उस आइलैंड पर ऐसा क्या था जिसने उन दोनों वेदर ऑफिसर को ऐसा बना दिया जिससे कि वो दोनों वहाँ से जाना नहीं चाहते थे? मुझे अपना राय कमेंट करके जरूर बता देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी और मजेदार सी मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स टू यू, गुड बाय।